हेलो बच्चों, 2023 में जो बच्चे 12th का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए मैं हिंदी का कद पदखंड का पहला पाठ करबक, जो कि मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा रचित किया गया है। इसके कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मैं लेकर आया हूँ, जिसके एग्ज़ाम में पूछे जाने की अधिक से अधिक संभावना है, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक बने रहिए। पहला प्रश्न है कि चित्ररेखा किस कवि की रचना है? ऑप्शन है ए में मलिक मोहम्मद जायसी, गजानंद माधव, मुक्तिबोध, जयशंकर प्रसाद और रघुवीर सहाय। तो जैसा कि आप मलिक मोहम्मद जायसी का ये पाठ है और मलिक मोहम्मद जायसी ने चित्ररेखा नामक रचना किया था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। दूसरा प्रश्न है, जायसी का जन्म स्थान है, मतलब जायसी का जन्म कहाँ हुआ था, ऐसा आपसे पूछा जाए तो जायसी जी का जन्म जो है जायस कब्र अमेठी में हुआ था। बुक में आप देख सकते हैं, जायस कब्र अमेठी में जायसी जी का जन्म हुआ था। याद रखना, जायसी नाम है इनका जायसी, और जायसी से याद रखना है कि जायस यानी जायसी। तो जायसी का जन्म कहाँ हुआ था? जायस कब्र अमेठी में हुआ था। ठीक है। तीसरा प्रश्न है कि मलिक मोहम्मद जायसी की मृत्यु कब हुई? मलिक मोहम्मद जायसी की मृत्यु कब हुई? मलिक मोहम्मद जायसी की मृत्यु 1500 लगभग 1548 ईस्वी में हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, मलिक मोहम्मद जायसी कवि है, मतलब कैसे कवि है? मलिक मोहम्मद जायसी किस प्रकार के कवि है? उनकी कविता में किस प्रकार की रचना देखने को मिलती है? तो मलिक मोहम्मद जायसी प्रेम पीर के कवि है। वह प्रेम की पीड़ा का वर्णन करते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। करबक के कवि कौन है? करबक के कवि कौन है? पूरे इंटरमीडिएट के हिंदी का जो पाठ है उसमें जितनी भी कविता है, उन कविता में मात्र एक ही करबक, दो ही करबक है, और दोनों करबक का रचना जो है मलिक मोहम्मद जायसी ने किया है। तो इसमें ऑप्शन है कबीरदास, सूरदास, मलिक मोहम्मद जायसी, नवादास। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, मलिक मोहम्मद जायसी। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि मलिक मोहम्मद जायसी की कविता कौन सी है? तो मलिक मोहम्मद जायसी की कविता कौन सी है? पुत्र वियोग, करबक, उषा, हार जीत। जैसे कि आप पहले से भी जानते हैं कि करबक की रचना किसने किया था? तो मलिक मोहम्मद जायसी ने, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा। मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था? मलिक मोहम्मद जायसी के जन्म के बारे में ठीक ठीक अनुमान तो नहीं है, लेकिन एक अनुमान है 1492 ईस्वी में, यानी 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। उत्तरार्ध मतलब 15वीं शताब्दी के अंत में मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म हुआ था, जो लगभग 1492 में हुआ था। यही उनका जन्म तिथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जायसी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? जायसी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? तो जायसी का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था, क्योंकि मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म जायस कब्र अमेठी में हुआ था। अमेठी उत्तर प्रदेश में पड़ता है, तो इनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। जायसी किस तरह के कवि है? भक्त कवि, सूफी कवि, श्रृंगारिक कवि, और इनमें से कोई नहीं। हालांकि मलिक मोहम्मद जायसी की जीवनी के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा, तो मलिक मोहम्मद जायसी का जो बचपन जो गुजरा है वो सूफी संतों के बीच में गुजरा है, इसलिए सूफी के साथ रहते रहते वह एक सूफी कवि हो गए। ये इनका ऑप्शन नंबर, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जायसी के पिता का नाम क्या था? तो मलिक मोहम्मद जायसी के पिता का नाम था शेख यमरेख। 11वां प्रश्न है, जायसी थे अर्थात जायसी क्या थे? जायसी धनवान थे, जायसी पहलवान थे, जायसी फकीर थे, इनमें से कोई नहीं थे। तो आपने इनकी जीवनी में पढ़ा होगा कि जायसी जो है बचपन में ही साधु संतों के बीच में भटकने लगे थे। तो वो कोई धनवान नहीं थे, पहलवान भी नहीं थे, वे एक फकीर थे, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जायसी हिंदी साहित्य के किस काव्य धारा से जुड़े थे? मलिक मोहम्मद जायसी हिंदी साहित्य के किस काव्य धारा से जुड़े थे? ज्ञान मार्गी शाखा, प्रेम मार्गी शाखा, कृष्ण मार्गी शाखा, सगुन भक्ति काव्य। तो यह एक प्रेम पीर के कवि थे, इसलिए यह प्रेम मार्गी
सखा से जुड़े थे। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 13वां प्रश्न है कि जायसी की काव्य की भाषा कौन सी थी? मतलब जायसी किस भाषा में अपनी काव्य रचना करते थे? तो मलिक मोहम्मद जायसी की कविता की कौन सी भाषा थी? तो मलिक मोहम्मद जायसी की जो कविता थी वो अवधी भाषा में लिखी गई थी। उनकी काव्य रचना जो है अवधी भाषा में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जायसी के काव्य का मुख्य रस क्या है? जायसी के काव्य का मुख्य रस क्या है? तो जायसी के काव्य का मुख्य रस है श्रृंगार रस। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 15 नंबर प्रश्न है, जायसी ने रत्नसेन तथा पद्मावती की कथा को किस प्रकार जोड़ा है? मलिक मोहम्मद जायसी ने रत्नसेन तथा पद्मावती की कथा को किस प्रकार जोड़ा है? प्रेम द्वारा जोड़ा है, भक्ति द्वारा जोड़ा है, रक्त रूप लेई द्वारा जोड़ा है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। उन्होंने अपने करबक में बताया है कि मैं अपने रक्त रूपी लेई से पद्मावती और रत्नसेन की प्रेम कथा को जोड़ा हूँ और तब ये कविता की रचना किया हूँ, ऐसा उन्होंने अपने करबक में बताया हुआ है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जायसी ने रत्नसेन एवं पद्मावती की कथा को किसके द्वारा खींचा? किसके द्वारा सींचा? सींचा मतलब भिगोया यानी गीला किया। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अपने आंसुओं से मलिक मोहम्मद जायसी ने रत्नसेन और पद्मावती की कथा को सींचा है यानी भिगोया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन कृति जायसी की नहीं है? निम्न में कौन सी कृति जायसी की नहीं है? पद्मावत ये कृति जायसी की है, जायसी ने इसको रचित किया है। अखरावट यह भी जायसी ने ही लिखा है। चित्ररेखा यह भी जायसी द्वारा रचित किया गया है। भक्तमाल यह रचना जायसी की नहीं है, इसलिए निम्न में से यही कृति ऐसी है जो जायसी द्वारा रचित नहीं किया गया है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 18वां प्रश्न है कि जायसी का काव्य किस प्रकार गंभीर एवं व्यापक है? जायसी का काव्य किस प्रकार गंभीर एवं व्यापक है? तो जायसी का काव्य जो है वह समुद्र की भांति गंभीर एवं व्यापक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें प्रेम पीर के कवि है। जैसा कि आपने पहले भी इस तरह का क्वेश्चन देख लिया है कि प्रेम पीर के कवि कौन है? तो मलिक मोहम्मद जायसी, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। करबक कहाँ से लिया गया है? पद्मावत उनकी एक बड़ी रचना है, उसी से लिया गया है। करबक के रचयिता कौन है? सूरदास है, कबीरदास है, जायसी है, तुलसीदास है। तो जायसी जी है, माने मलिक मोहम्मद जायसी है। अगला प्रश्न है कि जायसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है? जायसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है? तो जायसी ने अपनी जो पद्मावत जो रचित किया है वो अवधी भाषा में रचित किया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि है? मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि है? सगुन कृष्ण भक्ति परंपरा, सगुन राम भक्ति परंपरा, प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा, संस्कृत काव्य परंपरा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जायसी ने अपनी आंख की उपमा किससे की है? मतलब मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने आंख की तुलना किन चीज़ों से, मतलब अपने आंख के बदले किस चीज़ का तुलना किया है? कमल का, कुमुद का, सरोवर का, दर्पण का। तो उन्होंने अपने आंख के बारे में बताया कि उनका आंख जो है दर्पण की तरह स्वच्छ और निर्मल है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलिक मोहम्मद जायसी किस शाखा के कवि है? मलिक मोहम्मद जायसी किस शाखा के कवि है? प्रेम मार्गी शाखा के, ज्ञान मार्गी शाखा के, राम मार्गी शाखा के, कृष्ण मार्गी शाखा के। तो मैंने बताया मलिक मोहम्मद जायसी कि जब भी प्रेम संबंधी बातें आएगी तो इसका आंसर हो जाएगा प्रेम मार्गी शाखा के कवि है। कौन सी कृति जायसी की नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आखिरी प्रश्न है, पद्मावत किसकी रचना है? तो पद्मावत किसकी रचना है? तो पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। उम्मीद करता हूं कि ये 27 प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाले हैं और आपको ये वीडियो देखकर अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह के वीडियो आपके एग्ज़ाम की प्रिपेयरिंग के लिए मैं लगातार प्रयास करता रहूँगा और आशा करता हूँ कि आप हमारे साथ जुड़ेंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी बेहतर करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।